हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका के साथ। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे कमेंट आया हुआ था मेरे एक वीडियो पे, जो कि मैंने डाला था, कुंवारी लड़कियां कैसे हरितालिका तीज की पूजा करें, क्या है पूजा विधि। तो मैंने डाला था, उस पर एक कमेंट आया हुआ था कि हरितालिका तीज और हरियाली तीज में अंतर क्या है, उनको जानना था। तो उसी पर आधारित आज का वीडियो। तो आज हम लोग जानेंगे कि हरितालिका तीज और हरियाली तीज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तीज। तो साल में 3 तीज आता है। जी हाँ, जिनको नहीं पता है वो जान ले अच्छे से कि साल भर में हमारे यहाँ 3 तीज होता है, जो कि नाम अलग अलग होता है। पहला होता है हरितालिका तीज, दूसरा होता है हरियाली तीज, तीसरा होता है कजरी तीज। तो ये 3 तीज साल में होते हैं, जो कि तीनों तीज में थोड़े बहुत अंतर आपको मिल जाएंगे, लेकिन समानता ये होती है कि तीनों तीज में आप शंकर भगवान और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। और तीनों व्रत, जो तीनों तीज है, उनका व्रत भी निर्जल ही रखा जाता है तीनों व्रत में। और पूजा भी सेम ही है, बस ये है कि रखने का तरीका और कुछ मामूली अंतर है। वही सब मैं बात करूँगी इस वीडियो में आज। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि साल में 3 तीज होते हैं और तीनों तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। तो हरितालिका तीज होती है और हरियाली तीज होती है, वो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक तीज त्यौहार माना जाता है। लेकिन जो कजरी तीज होती है, उसमें पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोनों में पूजा शिव भगवान और माता पार्वती की ही होती है। तो हरियाली तीज जो होती है वो श्रावण शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। वहीं पे कजरी जो तीज होती है वो हम लोग मनाते हैं भाद्रपद की कृष्ण शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। और हरितालिका तीज, जो कि हम लोग व्रत रहते हैं, जो हरितालिका तीज, वो हमारा मनाया जाता है भाद्रपद की शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तो ये साल में इस तरीके से मनाया जाता है। और इसमें कब कब मनाया जाता है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। 2020 में ये कजरी तीज और हरितालिका तीज और हरियाली तीज कब कब है। हरियाली तीज जो कि 23 जुलाई को 2020 में मनाया जा रहा है। और कजरी तीज जो हमारा है वो यहाँ पे 6 अगस्त को मनाया जा रहा है। कजरी तीज याद रखिएगा, वो 2020 में 6 अगस्त को मनाया जा रहा है। और हरितालिका तीज जो होता है वो हमारा 21 अगस्त को, जो कि हम लोग तमाम जो पत्नियां हैं, जो सुहागिन औरतें हैं, कुंवारी लड़कियां, वो हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, जो कि 21 अगस्त को है। 2020 में 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि तीनों तीज हैं, लेकिन तीनों का व्रत रखने का और दिन अलग अलग होता है। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी, कजरी तीज कब मनाई जाएगी और हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हरियाली तीज है। मेरी फ्रेंड्स हैं, थोड़ी दोस्त वगैरह, पंजाब में हरियाली तीज मनाई जाती है, लेकिन हम लोगों के बीच में जो कि यूपी की औरतें हैं, जो ज़्यादातर वो हरितालिका ही तीज मनाती हैं, जो कि 21 अगस्त को पड़ रहा है 2020 में। तो 2 तरह के तीज होते हैं। कुछ जगह कजरी तीज मनाई जाती है, कुछ लोग हरियाली तीज मनाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो हरितालिका तीज मनाते हैं। तो हम लोग तो हरितालिका तीज मनाते हैं। यूपी में हमारी मम्मा, हमारी सासू माँ, हमारे घर वाले हरितालिका ही तीज मनाते हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते आए हैं। हमारे यहाँ शुरू से लोग करते आए हैं। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ हरियाली तीज मनाई जाती है, वो पंजाब से बिलोंग करती है। तो अभी तक मुझे यही पता चला कि पंजाब की तरफ के लोग हरियाली तीज मनाते हैं, और कुछ लोग कजरी वगैरह भी मनाते हैं। कजरी वगैरह में गीत वगैरह होता है, पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है। उसमें एक कहानी है, एक कथा है कजरी तीज, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। कई वीडियो डले हुए हैं कजरी तीज की कथा पे, तो तीज की कथा पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसकी कथा है बस पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। और इसमें भी मैं मेन पॉइंट आपको बता दूं कि निर्जल व्रत रहना पड़ता है, जो भी औरतें रखती हैं कजरी तीज का पूजा। और 7 रोटी पे गुड़ चना दे करके जब अपना शाम को व्रत का उद्यापन करती हैं, तो गैया को खिला करके 7 रोटी उस पर गुड़ चना खिला के अपना उद्यापन करती हैं। लेकिन हरितालिका तीज में अगले दिन उद्यापन किया जाता है। पूरा दिन, पूरी रात व्रत रहना पड़ता है, निर्जल रहना पड़ता है, और अगले दिन सुबह ही पारण किया जाता है, व्रत तोड़ा जाता है पूजा पाठ करने के बाद। वैसे हरियाली तीज में भी है कि अगले दिन या तो रात के समय में भी तोड़ सकते हैं। हर जगह अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। कुछ जगह हरितालिका तीज में भी लोग राती में तोड़ लेते हैं पूजा पाठ करने के बाद, वही प्रसाद ग्रहण करके। तो जो कि मैंने बताया है यहाँ पे कि ये अंतर मेन है, तो मैं यहाँ पे मेन अंतर की बात कर रही हूँ। और बाकी आपको शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा तीनों में करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तीनों में ही शंकर भगवान और माता पार्वती की पूजा करते हैं। अब हम लोग बताते हैं हरियाली तीज और हरितालिका तीज जो है वो दोनों में
क्या है, सेम ही कथा है। आपको मैं बता दूंगी, थोड़ा सा बस अंतर है। तो जो हरियाली तीज है वो सुहाग से जुड़ा हुआ इसलिए माना जाता है क्योंकि शिव भगवान जी ने पार्वती जी के जो कठोर तप करके उन्होंने शंकर भगवान को प्रसन्न किया था, तो इसी दिन शिव भगवान जी ने पार्वती माता को अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इस वजह से ये शंकर भगवान और माता पार्वती के प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। जो ये हरियाली तीज है, इसमें भी कठिन तरीके से औरतें जो होती, सुहागिन औरतें होती हैं, वो जल वगैरह निर्जल रह करके, बिना ग्रहण किए निर्जल रह करके व्रत रखती हैं और शिव भगवान माता पार्वती की पूजा करने के बाद ही पारण करती हैं। तो ये भी कठोर व्रत तरीके से रखा जाता है। तो इसी दिन शिव भगवान जी ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। हरियाली तीज ही में माता पार्वती ने 16 सोमवार का कठोर व्रत करके शिव भगवान को प्रसन्न किया था, तो जिस वजह से ये हरियाली तीज माना जाता है। हम लोग आते हैं, जो हरितालिका तीज है वो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राजा पर्वत राज्य हिमालय जी थे, जो पार्वती जी के पिता थे, वो चाहते थे विष्णु भगवान जी से पार्वती जी का विवाह करना, लेकिन पार्वती माता अपने मन रूप से शिव भगवान को ही पति रूप मान चुकी थी, जिस वजह से वो गंगा किनारे जाके गुफा में रेत से शिव भगवान को बना करके उनकी कठोर तप आराधना की थी, बिना जल अन्न ग्रहण किए हुए। वो तप बहुत कठोर तप करने के बाद उन्हें प्रसन्न कर उनके दर्शन प्राप्त कर पाई थी। तो इस वजह से इस दिन, जिस दिन वो ये दर्शन प्राप्त की थी, वो भाद्रपद शुक्ल की तृतीया तिथि, जिस वजह से हरितालिका तीज के रूप में माना जाता है। तो जो कि हम लोग सब सुहागिन औरतें व्रत रखते हैं, निर्जल रह के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो ये है हरितालिका और हरियाली तीज में मेन अंतर, और कजरी तीज में भी मैंने बता चुका है आपको कि क्या अंतर है। तो हम लोग जो रहते हैं, यूपी वाली जितनी भी औरतें हैं, वो हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, निर्जल ही रहती हैं और शाम के वक्त पूजा पाठ करती हैं। तो हरितालिका तीज हमारा 2020 में 21 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो कि यूपी की औरतें सब रहती हैं। और हरियाली तीज भी, ये तीनों तीज भगवान शिव व माता पार्वती की ही पूजा होती है, सेम होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हरितालिका ही तीज रखें या हरियाली तीज रखें। आपको जो भी स्वेच्छानुसार लगता है, आपके यहाँ जो तीज चलती आ रही है, आप वही तीज रखिए। यानी अदरवाइज़ आपके यहाँ कभी तीज नहीं रखी है। तो मैं तो यही बोलूँगी, मैं यूपी की हूँ, बिलोंग करती हूँ, और मेरे यहाँ तो सब कोई तीज का व्रत 21 अगस्त वाला जो होता है, हरितालिका तीज जो होता है, वो रखते हैं। और जो कि हरियाली तीज है वो 23 जुलाई को मनाया जा रहा है। 6 अगस्त को कजरी तीज है। तो जो भी आपको स्वेच्छानुसार लगे आप वो व्रत रख सकती हैं, जो आपके यहाँ मनाया जाता है वो व्रत वो रख सकती हैं। तो इस तरीके से आपके जो डाउट्स हैं कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज में क्या अंतर है, वो क्लियर हो चुका होगा। वैसे भी मेरा मानना है, सच्ची मन और श्रद्धा से अगर आप कभी भी भगवान को याद करते हैं और कोई भी पूजा करते हैं तो उसका फल जरूर प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं मंदिर में ही जाके पूजा की जाए। जो हरितालिका तीज होती है उसमें ज़्यादातर औरतें घर में करती हैं। मार्केट वगैरह में जो मूर्ति वगैरह मिलती है शंकर भगवान की, और वो नहीं मिलता है, तो मट्टी का घर में कोई भी मट्टी ले सकते हैं आप, लेकिन वो स्वच्छ मट्टी होना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे से ले लीजिए मट्टी, वहाँ से शुद्ध होता है। आप उसका भी शिव भगवान माता पार्वती का रूप बना के घर में पूजा कर सकते हैं। और हाथ से बनाए हुए, जैसा कि हरितालिका तीज में भगवान माता पार्वती ने खुद से रेत से बनाया था शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण किया था, फिर की थी उन्होंने पूजा। तो इसलिए कहा जाता है हाथ से अगर आप बना करके शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा आराधना करते हो तो ज़्यादा फल प्राप्त होता है। मंदिर के बजाय मुझे लगता है कि घर में करना चाहिए, सजाना चाहिए अच्छे से, पूरा चीज़ सजा धजा के अच्छे से व्यवस्था करके घर में करिए तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा। और मंदिर भी आप जाइए, उसके बाद दर्शन भले कर लीजिए, लेकिन घर में भी करना अनिवार्य रहता है ये पूजा। तो इस तरीके से मनाइए तीज त्यौहार। तो काफ़ी क्वेश्चन के जो हैं आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो डाउट क्लियर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे और भी जगह फॉलो करिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ प्रजापति अंबिका नाम से, और फेसबुक पे भी हूँ प्रजापति अंबिका नाम से, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कि और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछिएगा, और ये वीडियो लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।